सही रवायत है। हम ये कहते हैं कि इस 5 सच पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो। मैंने मसला 191 रिकॉर्ड कराया था, अहले हदीस की खूबियां और खामियां, बहुत पहले मैंने उसमें भी बताया था कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया। कई हदीसें शेख अलबानी के नजदीक और इमाम तिरमिजी के नजदीक सही है। मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि हदीस सही है, इमाम तिरमिजी ने, और शेख अलबानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ है। ठीक है जी। तो चूंकि जो अलबानी साहब और इमाम तिरमिजी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रवायतें तहकीम वाली सही है, उसको अलबानी साहब ज़ईफ कहते हैं, उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए। तो हमने ये किया था कि मुझे सारी चीजें पता है। हम ये कहते हैं इस पॉम्फलेट में 200 रवायतें, कोई एक रवायत ऐसी बताए जिसको बिल इजमा तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा हो, किसी न किसी ने सही कहा होगा, हमने नॉलेज एक जगह जमा किया। अच्छा, जब बात आती है हदीस के सही और ज़ईफ होने की, कहता है कि मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में वो अहादीस भी डाल दी हैं जिसको शेख जुबैर साहब ने सही कहा है, और वो अहादीस भी डाल दी हैं जिसको शेख अलबानी साहब ने सही कहा है। इसीलिए हमने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी आप देखेंगे कि बाज़ हदीसें ऐसी हैं जिनको अलबानी साहब ने सही कहा और जुबैर लिज़ई साहब ने ज़ईफ कहा, मैंने वो भी डाल दी। बाज़ हदीस जिनको जुबैर लिज़ई साहब ने सही कहा, अलबानी साहब ने ज़ईफ कहा, मैंने वो भी डाल दी, ताकि कोई ये ना गिला कर सके कि हम तो इस वाली को मानते थे, आपने वो वाली क्यों डाली। हमने दोनों तरह की डाल दी, ताकि जो शेख जुबैर साहब को मानने वाले हैं उनके लिए भी हदीसें आ जाएं और जो शेख अलबानी साहब को मानने वाले हैं उनके लिए भी आ जाएं। यहाँ तो तुमने दोनों डाल दी, लेकिन जब रफ़ा दैन और नमाज के ऊपर तुमने रिसर्च पेपर लिखा है, वहाँ तुम्हें सांप सूंघ गया। क्यों? इसलिए कि तर्के रफ़ा दैन के ऊपर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की जो हदीस है वो उसको अलबानी ने सही करार दिया है। ये मेरे पास मौजूद है, अलबानी की तहकीम के साथ सुनन नसाई 1026 नंबर हदीस है। अलबानी ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस को सही करार दिया। यह है सुनन अबी दाऊद 848 नंबर हदीस है, अलबानी ने सही करार दिया। यह है जामे तिरमिज़ी 257 नंबर हदीस है, इसको भी अलबानी ने सही करार दिया, जिसमें सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई और नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं किया। ना रकू जाते, ना रकू से उठते, ना सजदे जाते, ना सजदे से उठते, ना सजदों के दरमियान, ना तीसरी रकत के शुरू में, किसी मकाम पर नहीं। इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सब जगह पे नफी और एक जगह पे इस बात। तो फरमाया कि आपने रफ़ा नहीं किया इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, सिर्फ और सिर्फ इब्तिदा में रफ़ा किया, बाकी किसी मकाम पे रफ़ा नहीं किया। इस हदीस को अलबानी ने सुन्ने निसाई की तहकीम में भी सही कहा, सुन्ने अबी दाऊद की तहकीम में भी सही कहा और सुन्ने जामे तिरमिज़ी की तहकीम में भी सही कहा। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने खुद इस हदीस को हसन करार दिया और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसके नीचे लिखा, बिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीर अहले इल्म सहाबा यही कहते हैं कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकामात पर रफ़ा यदैन नहीं करते। तो इसको क्यों नहीं लेके आए? यहाँ तुम्हें सांप सूंघ गया, यहाँ तुम्हें याद नहीं है कि अलबानी ने इसको सीखा हुआ है, अपने नमाज वाले रिसर्च पेपर में इसको डालो, क्योंकि अलबानी साहब ने सीखा है। मैं जी वो करबला वाले रिसर्च पेपर में अलबानी साहब की सही कही हुई भी ले आऊँ और शेख जुबैर साहब की सही कही हुई भी ले आऊँ, तो सिर्फ अपने मकसद के लिए वो मीठा मीठा हापप और कौड़ा कौड़ा थू थू करता है।